Good morning, all of you. Today we are going to continue with the chapter Lifelines of Economy. तो कल हमने बात की थी बहुत तरीके की जो हमारी इकोनॉमिक कह सकते हो आप नेसेसिटीज या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की ही अगर मैं बात करूं तो वी हैव land transportation, we have water transportation, we have air transportation and many more. Okay, so these things basically add up to the बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. चाहे वो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट का बात कर रहे हैं हम, चाहे वो वाटरवेज का बात कर रहे हैं हम, चाहे वो एयरवेज का बात कर रहे हैं हम. So you need to be well versed with this. So let's start, continue. India has one of the largest telecom networks in Asia. इंडिया का जो है टेलीकॉम नेटवर्क सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है, ये तो आपको पता भी होगा वैसे. अर्बन प्लेसेस को छोड़ दो अगर आप, तो एक्सक्लूडिंग द अर्बन प्लेसेस मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया have already been covered with STDs, subscriber trunk dialing telephone facility. In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country. सरकार ने जो है, गवर्नमेंट ने जो है 24 आवर्स टेलीफोनिक एक्टिविटीज़ या टेलीफोनिक उसको बढ़ावा दिया है. ओके, ठीक है ना. अभी जो गवर्नमेंट ने है, अभी आगे अगर हम देखें तो दिस इज़ अ uniform rate of STD facilities all over India. It has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. ठीक है, तो अभी क्या है, मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो मास कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? एंटरटेनमेंट या फिर अवेयरनेस दे रहा है आपको. बहुत से जो नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनके लिए अवेयर कर रहा है. ठीक है ना. इसमें इंक्लूडेड है आपका रेडियो, आपका टेलीविज़न, आफ्टर दैट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स, ये सब जो है इसी में इंक्लूडेड है. किसमें? मास कॉम में. मास कम्युनिकेशन में ही ये सारी एडवांटेजेस और लायबिलिटी ये जो है आपका ये इंक्लूडेड होता है. चाहे वो फिर आप बुक्स की बात करो, रेडियो की बात करो, टीवी की बात करो, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स आती हैं उनकी बात करो, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है. ऑल इंडिया रेडियो, अभी आकाशवाणी का जो प्रोग्राम होता है ना, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल. आकाशवाणी क्या कर रहा है? एक तरीके का कॉन्फ्रेंस तो क्या बोलें, बट इसको एक तरीके का कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म ही तो है ये. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे, रीजनल, एक रीजन के लेवल पे, लोकल लेवल पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. ठीक है, अलग अलग तरीके के लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए. ठीक है. देन दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया. दूरदर्शन आपको पता होगा, नेशनल टेलीविज़न चैनल, नेशनल चैनल है हमारा. ये जो है लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स है वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इसको लार्जेस्ट स्केल पे माना जाता है. इसके जो ब्रॉडकास्ट हैं, ये ब्रॉडकास्ट बहुत सारे आते हैं इसके, एंटरटेनमेंट से, स्पोर्ट्स से, एजुकेशनल लेवल पे, हर तरफ के इसके जो है अपने ही चैनलाइज्ड ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स होते हैं. अभी जो इंडिया है, इंडिया ने पब्लिशिंग की है बहुत से न्यूज़पेपर्स की एनुअली. ठीक है ना. हमारे न्यूज़पेपर्स कितने सारे हैं, हिंदुस्तान से लेके दैनिक जागरण है हमारा, अमर उजाला, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी हैं इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है. आफ्टर दैट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी. न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन अबाउट, न्यूज़पेपर जो होते हैं कम से कम आप बताओ तो 100 भाषाओं में, डायलेक्ट्स में और 100 भाषा में ये जो हैं छपते हैं, पब्लिश होते हैं, पब्लिशिंग इनकी होती है. ठीक है ना. डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन द कंट्री आर इन हिंदी. हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा संख्या में छपते हैं न्यूज़पेपर वो हिंदी है, हिंदी में ही छपते हैं, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू. इंग्लिश और उर्दू फिर उसके बाद आता है. ठीक है. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म्स का. जितनी भी फीचर शॉर्ट फिल्म्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं.
वीडियो, फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स। सेंट्रल बोर्ड है जो फिल्म सर्टिफिकेशन का, इट इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड, अभी इंडियन या फिर फॉरेन फिल्म्स को जो सर्टिफाई करता है वो आपका सेंट्रल बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इनको सर्टिफाई करता है। अभी इंटरनेशनल ट्रेड का अगर हम बात करेंगे, सो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज। ट्रेड क्या है? ट्रेड को क्या समझते हो आप? ट्रेड क्या हो सकता है? ट्रेड कुछ नहीं है, बेसिकली जो गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं लोगों के या फिर स्टेट्स में या फिर दो देशों के बीच में, दो लोगों के, दो स्टेट्स के, दो कंट्रीज के बीच में, इन सब में जितना भी आपका ये गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है यही तो है ट्रेड, और क्या है, ठीक है। एंड जो मार्केट है, मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर कि ये एक्सचेंज होता है। तो ये जो एक्सचेंज, ये जो ट्रेड होता है, ये होता कहाँ है? तो ये मार्केट में होता है। ये सी के थ्रू भी हो सकता है, एयर या फिर लैंड के रूट्स के थ्रू भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये। Okay, whereas if I see here advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity, it is therefore considered the economic barometer of our country. As the resources are space bound, no country can survive without international trade. देखो international trade के बिना तो survive करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रेड या जो किसी भी कंट्री का जो ट्रेड होता है, ठीक है ना, उसको बैलेंस करना, क्या हुआ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है जो, वही उसकी बैलेंसिंग होती है। और जब भी एक्सपोर्ट का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जब भी एक्सपोर्ट का वैल्यू एक्सीड कर जाएगा द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है ट्रेड का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑन द कंट्री द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, it is termed as basically like India की जो है trade relations है with all the major trading blocks in all geographical regions of the world. The commodities exported from India to other countries including gems and jewelries, chemicals and related products, agriculture and elite products etc. अभी यहाँ पे आप अगर देखो जो commodities हैं imported to India, जो इंडिया में import होती है बेसिकली, उनमें क्या क्या आता है आपका? पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट्स, यही सब तो आपका आता है, और क्या आता है आपका, ठीक है ना। केमिकल्स हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बेस मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, मशीन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ट्रेड का एक और चीज़ है टूरिज्म, ठीक है ना। टूरिज्म भी एज अ ट्रेड बहुत वो है इसका, एडवांटेज कह सकते हैं आप। 15 मिलियन पीपल से भी जो ज़्यादा हैं वो इंगेज होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। अब आप लगा सकते हैं कितना ज़्यादा ये फिगर है। टूरिज्म बहुत चीज़ें को प्रमोट करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को है, चाहे फिर सपोर्ट है, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलता है टूरिज्म से। भाई जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना ज़्यादा काम होगा, टूरिस्ट आते हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सामान लेने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ है कि लोकल जो ट्रेडर्स है बेसिकली उनको बहुत एडवांटेज है इस चीज़ का। ओके, आफ्टर दैट कल्चरल परस्यूट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट आर फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया। अभी फॉरेन टूरिस्ट हैं जो बाहर से लोग आते हैं इंडिया को देखने के लिए, तो वो चीज़ भी तो एक आपके नेशनल लेवल पे तो वो चीज़ सपोर्टिंग ही है ना, नेशनल लेवल पे तो वो चीज़ सपोर्ट ही कर रही है हमें। तो देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। टूरिज्म का स्कोप हर जगह है, चाहे कहीं भी आप देख लो टूरिज्म तो होगा ही होगा, ठीक है ना। सो दिस वाज इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स फोर्थ बेस्ट हॉलीडे, ठीक है। इंडिया में टूरिज्म आप देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा है, ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, या फिर अपना इंडिया में ये हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के आप कहीं भी देख लो, जयपुर राजस्थान से लेके हर जगह टूरिज्म है ही है। तो इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा है इसका, तो इसके फ़ायदे बहुत होते हैं, लोकल ट्रेडर से लेकर के बिजनेसमैन वगैरह के बहुत फ़ायदे हैं इसके, और ये फिर स्टेट या नेशनल लेवल पे भी बहुत हेल्प करता है। So I hope this chapter is clear to you. Thank you, class.